हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, ठीक है। पढ़ रहे हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग, पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से चल रहा है ना। तो थोड़े से दिन और लगेंगे और उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, है ना। मतलब अगली वीक में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और कैसे हो सारे? कैसे हो सारे? बढ़िया हो? ठीक है, मज़ा चल रहा है ज़िंदगी में मज़े चल रहे हैं। होमवर्क दिया गया था आपको, एक होमवर्क दिया गया था, ठीक है। इन सब के आपको क्या बताने थे? करेक्ट नेम ऑफ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यही आपकी क्या थी? डीपीपी थी, इसको सोल्व करना था आपको। जो लोग मुझे बोलते हैं डीपीपी नहीं दिया आपने, डीपीपी नहीं दी, भाई तूने लेक्चर ही नहीं देखा। लेक्चर देखा होता तो तेरे को पता था कि मेरे को मैंने होमवर्क दिया है, वो करना होता है, ठीक है। और वही डीपीपी कोई अलग से खाने की चीज़ होती है क्या? क्वेश्चन ही होते हैं, ये क्या है? क्वेश्चन ही तो है, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ये आपने किए हैं, आए हैं मेरे पास, ठीक है, कुछ किए आए हैं मेरे पास में ना, तो आए हैं, मज़ा आया हमको देख के। चलो, ये आपने किए होंगे। अपन क्या ये स्टडी हिंड्रेंस वगैरह अपन देख चुके हैं। आज अपन बात करेंगे ओवरलैपिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ओवरलैपिंग, मतलब ये एस आपस में मिलते कैसे, बॉन्ड बनता कैसे है, उसकी थोड़ी सी बातें करेंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, उनकी बातें करेंगे, ठीक है। चलो, ओवरलैपिंग देखो नाम से तो लग रहा है। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है? ओवरलैप करेंगे। देखो ये है, एक ये एटम है, ये दूसरा एटम है, ऐसे समझो। ये क्या है? एक ऑर्बिटल ये है, ये दूसरी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये एटम समझो इनको ना, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। एक ये एटम है, एक दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड कैसे बनता है? ये दोनों पास पास में आएंगे और ये क्या है? एक दूसरे पे क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आधे आधे क्या है? चढ़ जाएंगे, ठीक है, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। मतलब ये में क्या है? दो एटम है, ये क्या है? दो एटम है, ये आएगा पास पास में आएगा, और ये क्या है? इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या है? यहाँ पर ओवरलैप कर गए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ओवरलैप कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, एक मिनट, कि भाई ये ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ये बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया, मतलब जहां पर ये दोनों आपस में ऊपर चढ़ रहे हैं, देखो ये जो मेरे हाथ हैं, ये दोनों एटम है, इनको समझो, दोनों एटम है, ध्यान से समझना यार, है ना। ये दोनों एटम है, ये इनको बॉन्ड बनाना आपस में, तो ये एक दूसरे क्या है? ऊपरलैप कर जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे ना, जितने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, वही क्या है भाई? उसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं। अब देखो, जितने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, ये जितने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जितने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो ये देखो दोनों अंगूठे हैं, तो इसको तो मैं कैसे जल्दी से तोड़ सकता हूँ, जल्दी से तोड़ सकता हूँ इस बॉन्ड को तो। लेकिन ये देखो, यहां पर देखो, ये इतना ज्यादा ओवरलैप कर गया, इतना ज्यादा ये ओवरलैप कर गया, तो अब क्या है? इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा, ओवरलैप करने का एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतनी ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? उतनी ही ज्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ओवरलैपिंग एरिया के डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात? देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा यार, मैं बहुत इजी आसान बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है बस आपको, और कुछ नहीं है। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों को क्या है? बॉन्ड बनाना, तो ये दोनों क्या आएंगे? पास पास आएंगे और एक दूसरे पर क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच में जितने ये ऊपर चढ़ेंगे ना, जितने ये ऊपर चढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग एरिया। ठीक बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो जितने जितने ऊपर चढ़े उसको ओवरलैपिंग एरिया बोलेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये थोड़े से एक दूसरे से यहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे तो भाई वो बॉन्ड कमजोर होगा, उसको तो थोड़ा सा चढ़ेंगे ऊपर तो उसको अपन हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जितने ज्यादा इनका ओवरलैपिंग एरिया होगा, जितने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, उतना ही क्या है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ओवरलैपिंग एरिया की। ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओवरलैपिंग एरिया कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। ओवरलैपिंग समझ में आई आपको? अब ओवरलैपिंग जो वो दो तरीके से हो सकती है, दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। अब ये देखो, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये दोनों क्या मिल रही हैं? ये देखो एक दूसरे से क्या मिल रही हैं? ये क्या एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पर क्या जा रही है? एक ये ऑर्बिटल है, एक दूसरी ऑर्बिटल है। ये कैसे जा रही है? एकदम से, ठीक है, अपना एक सर से सर बढ़ा रही है, ठीक है, सर से सर बढ़ा रही है, सर से सर टकरा रहा है इनका ना।
ये दो ऑर्बिटल है, ये मेरे हाथ है, दो ऑर्बिटल है, ठीक है, दो ऑर्बिटल है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, दोनों आपस में सर भिड़ा रही हैं, और ये आपस में सर भिड़ाने से जो इनका बॉन्ड बन रहा है ना, उसको कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। एक बोलेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग। यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर क्या है? ओवरलैपिंग होगी। देखो देखना यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल ओवरलैपिंग होती है। थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हुई है इतनी, ये इतनी क्या हुई है? ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। जब दोनों आपस में सर भिड़ाएंगे ना, दोनों आपस में जब सिर भिड़ाएंगे, दोनों के आपस में जब सिर टकराएंगे, तो वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है? सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अब दूसरी टाइप की देख लो ओवरलैपिंग कैसी होती है। दूसरी टाइप के साइड वाइज, ठीक है। अब ये दोनों ऑर्बिटल है, दोनों यही ऑर्बिटल है। पहले कैसे आ रही थी? ऐसे आ रही थी। अब मैं कैसे आएंगी? ये ऐसे आएंगी, ठीक है, साइड से टकराएंगी। पहले माथा से माथा भिड़ाया इन्होंने, सिर से सिर भिड़ाया इन्होंने, अब क्या करेंगी? ये साइड भिड़ाएंगी। देखो आप और मैं, ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, आप और मैं, ठीक है। आप मेरी तरफ आओगे, मैं आपकी तरफ आऊंगा, माथे से माथा भिड़ाएंगे, ठीक है, सिर से सिर भिड़ाएंगे। देखो ऐसे समझ सकते हैं, कोई मैं हूं, ठीक है, लड़की लड़की एग्जाम्पल लेना पड़ेगा अपन को। मैं हूं, एक लड़की है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जाके उसको सामने से इसको क्या है? हक करूंगा, ठीक है। किसी के गले मिलते हैं ना, गले मिलते हैं, हाँ, किसी के गले मिलते हैं, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग तरीके से वो होल्ड किया है ना, वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। गले सामने से मिलते हैं ना, हाँ, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बना है वो। और ऐसे ही क्या है? मेरे पास में लड़की खड़ी है और वो ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके कपल्स हार्ट्स में हाथ डाल के रखते हैं ना, हाँ, वैसे खड़ी है, वो क्या है? वीक बॉन्ड। एक तो आप किसी से गले मिल रखे हो, ठीक है, गले मिल रखे हो, तो क्या है? उसको छुड़ाना मुश्किल है कि आसान है भाई? गले मिल रखे हो और टाइटली गले मिल रखे हो, तो उसको छुड़ाना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है। और एक ऐसे आपने हाथ डाल रखे हैं, ऐसे हाथ में हाथ डाल रखा है, तो उसको छुड़ाना आसान है, ठीक है। तो ये गले हाथ में हाथ डाल रखा है ना, हाथ में हाथ डाल रखा है, समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? कि ऐसे हाथ में ऐसे हाथ डाल रखा है, हाथ है उसमें, दूसरी लड़की ने हाथ डाल रखा है, तो उसको क्या है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या है? साइड से साइड मिला रखी है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग। गले मिल रखे हैं, वो क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ में आई बात है? समझ में आई बात है कि भाई हग करेंगे, गले मिलेंगे ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, आपको याद रहेगा। गले मिलेंगे, गलत लिख दिया ना, गले मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, हाथ में हाथ डालेंगे, हाथ डालेंगे तो पाई बॉन्ड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पाई और सिग्मा समझ में आ गई कैसे बनते हैं, वो समझ में आना चाहिए आपको। किसी के गले मिल रहा हूं मैं और टाइटली मिल रहा हूं गले, ठीक है, हग कर रहा हूं, टाइटली गले मिल रहा हूं, तो क्या है? उसको छुड़ाना मुश्किल होगा भाई, उसको छुड़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि गले मिल रहे हो ना, तो वो बॉन्ड थोड़ा सा, आप किसी के गले मिलते हो, गले सब मिलते हैं ना, तो किसी के गले मिलते हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ऐसे ही आप किसी के हाथ में हाथ डाल के खड़े हो, ठीक है, उसको छुड़ाना थोड़ा आसान है। तो ये हाथ में हाथ डाल के साइड से साइड मिल रही है, साइड से साइड मिल रही है, वो भी आपके पास में खड़ी है, मैं उसके पास में खड़ा हूं, दोनों साइड में अगल बगल खड़े, ठीक है, उसने हाथ में हाथ डाल रखा है, ठीक है, तो वो क्या है? पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। जैसे देखो यहां पर ये एक ऑर्बिटल है, ये क्या है? एक ऑर्बिटल है, ये दूसरी ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या है? यहां से यहां मिल रही हैं, यहां से क्या है? यहां मिल रही हैं, तो कैसा सीन बनेगा? इसको देखो, यही बस सेम चीज है जो मैंने आपको बताई ना, गले से गले मिलने वाली, वो और यही सेम ही चीज है, ठीक है। अब यहां से इसको मिला दो यार, थोड़ा सा ना, इसको मिला देते हैं। अब यहां से ये मिली हुई है, ठीक है, थोड़ा सा मान लेना, इसको मिली हुई है ना, टेढ़ा मेढ़ा बना लेकिन मिली हुई है, ऐसे मानो। तो ये क्या है? ये क्या? साइड वेज ओवरलैपिंग। इसमें क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो ये मैंने आपको बताया, ये मैं हूं और ये वो है, ठीक है, हाँ वही, ठीक है, ये वो है, दोनों ने क्या हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं जी, ठीक है, ये क्या है? पाई बॉन्ड, ठीक है, साइड वेज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? साइड वेज ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग है, ठीक है, बात समझ में आ गई, वो इंपॉर्टेंट है। चलो अब ये देखो, ये मैं हूं, ये वो है, गले से गले मिल रहे हैं, ठीक है, हैग कर रहे हैं, तो ये क्या है? गले से गले मिलेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो जी, अपनी राय लिखो। ओवरलैपिंग समझ में आई या नहीं आई? आई समझ में, ठीक है। कुछ नहीं है यार, ओवरलैपिंग जब दो लोगों के बीच में रिश्ता बनेगा, वो एक दूसरे के कितना ऊपर चढ़ रहे हैं, वही क्या है?
ओवरलैपिंग है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया जी, यहाँ पर आपको मैंने बताया ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पर क्या है हक कर रहा हूं तो वो क्या है सिग्मा बॉन्ड है। हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं तो वो क्या है पाई बॉन्ड है। समझ में आ गया आपको? चलो, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, इससे ज़्यादा समझने वाला एग्जाम्पल नहीं बन सकता। एस ओवरलैपिंग की बात करते हैं फिर। एस ओवरलैपिंग, अब अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग है, एस ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, सबकी बात करेंगे। ठीक है, पीडी वीडी सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एस ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है भाई? एस शेल जो है ना आपकी एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का मिलन। अभी मैंने आपको बता दिया कि मिलन होना, ओवरलैपिंग का मतलब क्या मिलन है। ठीक है, मैंने हक किया वो क्या मिलन है, हम दोनों हाथ में हाथ डाल खड़े हैं वो क्या मिलन है। ठीक है, वैसे ही एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग मतलब एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल। पहले अपने ओवरलैपिंग का मतलब समझा है, अब अपन एक एक ऑर्बिटल की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो आपस में आके मिलेंगी। ठीक है, ऑर्बिटल्स आपस में आके मिलेंगी। अब वो कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हो सकती हैं? मैंने आपको पहले एक जनरल टर्म बता दी, सामान्य टर्म बता दी कि भाई ऑर्बिटल्स जो है आपस में आके मिलेंगी। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लेके बताया कि मैं एक ऑर्बिटल हूँ, मेरी जो है वो ऑर्बिटल क्या है एग्जांपल की तरह, वो भी एक ऑर्बिटल है, हम दोनों ऑर्बिटल हैं, दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े हैं तो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ऑर्बिटल हमने एक ऑर्बिटल बोला, अब हम कौन सी ऑर्बिटल है वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो मान लो मैं एस ऑर्बिटल हूं और वो साथ वाली वो भी क्या है एस ऑर्बिटल है। मैं क्या हूं एस और वो एस। ठीक है, दोनों अगर एस एस हैं तो आपको पता है कि एस ऑर्बिटल कैसी होती है? गोल गोल। कैसी होती है? गोल गोल होती है। एस ऑर्बिटल कैसी? गोल गोल। ठीक है, ये एक एस ऑर्बिटल, ये दूसरी एस ऑर्बिटल, ये दोनों जब आपस में मिलेंगी, देखो इस गोल गोल को यहां पर मैं दिखाता हूं, ये गोल है, ये गोल है, इसको मैं इधर से मिला दूं, चाहे मैं इसको ऊपर से मिला दूं, चाहे मैं इसको इधर से मिला दूं, चाहे मैं इसको इधर से मिला दूं, बात एक ही होनी है, बात एक ही होनी है। ये गोल है, ये गोल है, इसको मैं इधर से मिला दूं, चाहे मैं इधर से मिला दूं, चाहे इधर से मिला दूं, चाहे इधर से मिला दूं, बात तो सेम ही है ना यार। गोल तो हर साइड से गोल ही है, हर साइड से वो गोल ही है। ठीक है, मतलब उसका चारों तरफ ही नहीं है, तो गोल ही है पूरा। ठीक है, तो उसको किधर से भी टकरा दो, वो तो गोल एक साइड ही रहने ना। इधर से मिलाऊंगा तो वही बात है, इधर से टकराऊंगा तो वही बात है। ठीक है, तो ये एस ओवरलैपिंग जो होती है ना, एस जब मिलते हैं तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहां पर चाहे एक्स एक्सिस हो, ठीक है, एक्स देखो ये क्या एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो चाहे ये ऊपर से मैं वाई एक्सिस पर मिलाऊं, चाहे मैं इनको एक्स एक्सिस पर मिलाऊं, चाहे इनको मैं जेड एक्सिस पर मिलाऊं, बात तो एक ही होनी है ना यार। बात तो एक ही होनी है, गोल गोल है यार, गोल है पूरा। अब गोल जो बॉल आपकी गेंद सबने देखी है। ठीक है, अब गेंद को आप किधर से भी देख लो वो सब सेम ही दिखेगी, वो हर टाइप से सेम ही दिखेगी। तो मैं इसको इधर से टकरा दूं, चाहे मैं इसको इधर से टकरा दूं, चाहे मैं इसको इधर से टकरा दूं, ये हर टाइप से सेम दिखेगी। तो एक्स एक्सिस पर भी टकराओगे तो भी सिग्मा बनेगा, वाई एक्सिस पर भी सिग्मा बनेगा, जेड एक्सिस पर भी सिग्मा ही बनना है। तो ध्यान में रखना, एस जब आपस में टकराते हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। इतना ध्यान में रखना कि एस जब आपस में मिलेंगे तो वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बात इतनी समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करेंगे एसपी ओवरलैपिंग। इस बार समझो कि मैं पी हूं और वो एस है। मैं पी हूं और वो कौन है? साथ वाली कौन है? एस ऑर्बिटल है। पहले हम दोनों क्या थे? एस थे। अब चेंज करते हैं, मैं पी हूं, मैं क्या हूं? पी हूं और वो क्या है? एस है। ठीक है, पी आपको पता है कैसा होता है भाई? पी आपको पता है कैसा होता है? ये ऐसा होता है, और एस आपको पता है ऐसा होता है। ठीक है, गोल गोल। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें बता रहा हूं ना। मैं क्या हूं? पी हूं और वह क्या है? एस है। ठीक है, अब कैसे क्या होगा वो ध्यान से देखना। एस और पी जब आपस में मिलेंगे ना, एस और पी जब आपस में मिलेंगे तो एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी सब पर जीरो बॉन्ड। ठीक है, कोई बॉन्ड जीरो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक मिनट देखो, दिखाता हूं मैं आपको। ये क्या है? पी है, ये इधर से एस है, ये इस साइड में मिलेगा ना, ये यहां पर एक साइड में मिल रहे हैं दोनों। ठीक है, ठीक है, तो मिल रहे हैं तो ये क्या है? यहां पर ये क्या बन रहा है? यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है ना, इस पर कौन सा बनेगा? सिग्मा। अगर मैं इसी को वाई एक्सिस पे लेके आऊं, ये कौन सी है? वाई एक्सिस। अगर मैं यहां से लेके आऊं तो यहां पर क्या है? यहां पर तो कुछ है ही नहीं भाई, यहां पर तो कुछ है ही नहीं। अगर यहां से मिलता, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां होते हैं? इनमें होते हैं।
इनमें होते हैं, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं यहां से इसको टकराऊंगा ना वाई एक्सिस पर, तो ये बीच में आके टकराएगा, बीच में आके टकराएगा तो कुछ नहीं मिलना भाई, कुछ नहीं मिलना, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर मैं इसको जेड एक्सिस पर ऐसे लगाऊं तो भी कोई बॉन्ड नहीं बनना, सिर्फ कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पर बॉन्ड बनेगा। तो एक्स पर क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, वाई और जेड पर क्या बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, 0 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर एस और देखो एस एस जब मिलेंगे, एस एस जब मिलेंगे तब तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा सब पर, ठीक है। एस और पी जब मिलेंगे ना, एस और पी जब मिलेंगे तब क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी वाई पर और जेड पर कोई बॉन्ड नहीं, कोई 0 0, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इस बार बात करेंगे पी पी की, ठीक है। मैं भी पी, वो भी पी, मैं भी पी, मैं कौन, पी, वो भी कौन, पी। अब दोनों को मिलना है जी, ठीक है, मैं भी पी, वो भी पी, दोनों को मिलना है। तो इस बार कैसे मिलेंगे, अगर पी एक्स मिल रहा है, आपको पता है कि पी जो है वो 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। आपको पता है पी एक्स होता है, देखो यार मैंने आपको बताया था कि भाई पी के पास में कितने कमरे हैं, पी के पास में कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं। एक क्या है पी एक्स है, एक क्या है पी वाई है और एक क्या है पी जेड है, 3 कमरे हैं पी के पास में, आपको पता है। अगर हम पी एक्स, अगर मैं एक बार पी एक्स और वो पी एक्स पी एक्स में मिलेंगे ना, तब क्या होगा, एक्स एक्सिस पर तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी वाई और जेड पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। समझ आई बात, वापस सुनो। पी पी जब मिलते हैं ना, पी पी जब मिलते हैं, मैं भी पी वो भी पी, तब 2 कंडीशन हो सकती हैं। तब क्या कंडीशन हो सकती है, अगर एक्स एक्सिस पर मिले, अगर हम एक्स एक्सिस पर मिले तो क्या होगा, अगर हमारा पी एक्स, मेरा भी पी एक्स और उसका भी पी एक्स, हम दोनों का पी एक्स मिले तो क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी सब पर पाई बनेगा, ठीक है। अगर हमारा वाई वाई हो, अगर हमारा वाई वाई हो, दोनों का पी, उसका भी पी वाई, मेरा भी पी वाई, दोनों का पी वाई मिले, तब क्या होगा, वाई एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दोनों पर पाई होगा। ऐसे ही करें, अगर उसका पीजेड और मेरा भी पीजेड, अगर उसका पीजेड और मेरा भी पीजेड मिले, तब क्या होगा, जेड एक्सिस पर सिग्मा होगा, बाकी दोनों पर पाई होगा। तो यहां से समझने वाली बात क्या निकली, यहां पर समझने वाली बात क्या निकली, समझने वाली बात यह निकली कि भैया कॉमन पर सिग्मा होगा, जो कॉमन है ना उस पर सिग्मा होगा, बाकी पर पाई। भैया समझ में नहीं आई कॉमन वाली बात, तो हमें समझ में नहीं, ऊपर से चली गई। समझाते हैं, इधर आओ यार, समझाते हैं, समझाते हैं। कॉमन का मतलब क्या है कि जो पी एक्स वो बोल रहा हूं, थोड़ा मिटा दो यार, थोड़ा सही से कर दो ना इसको, सही समझ में सही है। हाँ, कॉमन वाली बात बता देता हूं कि कॉमन पर सिग्मा होगा, बाकी सब पर पाई होगा, ठीक है। इसको ध्यान से सुनो कि ये पी एक्स है और ये पी एक्स है, इनमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, कि भाई ये दोनों क्या है, एक्स एक्स वाले हैं, दोनों ही क्या है, एक्स एक्स वाले हैं। तो दोनों में एक्स आ रहा है, मतलब क्या है, एक्स पर क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, बाकी सब पर पाई बनेगा। ऐसे एक और एग्जांपल लें, यही मैंने आपको यहां पर बताया था, मैंने एग्जांपल दिया था कि पी वाई और प्लस पी वाई हो, तो यहां पर क्या है, वाई वाई, दोनों में क्या है, वाई वाई कॉमन है, तो क्या मतलब क्या है यहां पर कि वाई पर सिग्मा होगा, बाकी पर क्या होगा, पाई, बाकी पर क्या होगा, पाई। ऐसी जेड जेड की बात करें, अगर उसका पीजेड और मेरा पीजेड मिलेगा, तो हमारे पास दोनों के पास में क्या है, जेड जेड है, दोनों के पास में क्या है, जेड जेड कॉमन है, तो जेड पर क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, बाकी पर पाई बनेगा। बात समझ में आई। तो अपन ने 3 चीजें पढ़ी हैं यार, क्या क्या पढ़ी है अपन ने, पहले अपन ने पढ़ी एस एस ओवरलैपिंग, क्या पढ़ी अपन ने, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एस एस ऑर्बिटल जो आपस में मिल रही हैं, तो एस तो है वो गोल गोल है भाई, किधर से भी मिला दो उसको, किधर कौन सी साइड से भी उसको मिला दो, सर हर साइड से वो क्या है, बराबर ही है, सेम चीज मिलने वाली है, तो सब पर क्या है, सिग्मा सिग्मा अपन को मिलने वाला है। फिर बात करें अपन ने एस पी ओवरलैपिंग की, एस और पी को जब अपन मिलाएंगे ना, तो उसको सिर्फ कैसे मिला सकते हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर मिला सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, बाकी पर 0, एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, बाकी पर क्या बनेगा, 0। यहां तक बात क्लियर है। फिर अपन ने बात करी पी ओवरलैपिंग की, मतलब पी ऑर्बिटल, उसकी पी और मेरी पी, उसका पी ऑर्बिटल, वो भी क्या है, पी ऑर्बिटल, मैं भी क्या हूं, पी ऑर्बिटल हूं। अब पी ऑर्बिटल के पास 3 कमरे होते हैं, पी ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं, 3 कमरे होते हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर उसका पी, एक मिनट यार सर, हम मूड खराब कर दिया बीच में ना, उसका px और मेरा px दोनों मिलेंगे, उसका भी px और मेरा px दोनों मिलेंगे, तब दोनों के, इसके पास में भी x आ रहा है,
मेरे पास में भी x आ रहा है, तो क्या होगा, x पर क्या होगा, सिग्मा बनेगा, बाकी दोनों पर पाई बनेगा, y और z पर क्या बनेगा, पाई बनेगा। अगर उसका py और मेरा py मिलेगा तो क्या होगा, दोनों के पास में y क्या है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पर क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो कॉमन पर क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा, बाकी x और z पर क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ऐसे ही बात करें, उसका pz और मेरा pz मिलेगा, उसका pz और मेरा pz जब मिलेगा तो यहां पर क्या है, z कॉमन आ रहा है, इसलिए z कॉमन आ रहा है तो यहां पर z पर सिग्मा बन जाएगा, बाकी सब पर पाई बन जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्या है, पीडी ओवरलैपिंग। क्या है, पीडी ओवरलैपिंग। ये पीडी ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, मैं p हूं और वो d है, मैं कौन हूं, p हूं और वो कौन है, d। वो कौन, वो, ठीक है, तो वो क्या है, d है। तो इसमें क्या है भाई, अलग अलग केस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं भाई, dxy और py, p के पास में क्या है, px भी है, py भी है, pz भी है, p के पास में 3 कमरे हैं, px, py और pz, ठीक है। ऐसे ही d के पास में भी अलग अलग है जी, ठीक है। तो dxy और py जब मिलेंगे ना, dxy और py जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, x पर तो पाई बनेगा, बाकी सब पर 0 0 बनेगा। तो यहां से क्या मतलब निकल के आया, यहां से बात जो निकल के आई ना काम की, वो मैं आपको इसमें बॉक्स में बंद कर रहा हूं, उसको ध्यान में रखना कि जब pd मिलते हैं, मैं p और वो d, मैं p और वो d, जब दोनों मिलेंगे तब क्या होगा, जब जो अनकॉमन होगा ना हमारे बीच में, जो अनकॉमन होगा, जो ना उसके में आ रहा है ना मेरे में आ रहा है, मतलब मेरे में आ रहा है लेकिन उसके में नहीं आ रहा, उसके में आ रहा है लेकिन मेरे में नहीं आ रहा, मतलब अनकॉमन है, दोनों के अंदर नहीं आ रहा, दोनों के अंदर जो सेम चीज नहीं आ रही, उस पर क्या बनेगा, पाई बनेगा, बाकी पर क्या बनेगा, 0 बनेगा, बाकी पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये बात समझ में आई आपको, नहीं तो समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अनकॉमन पर क्या आएगा, पाई आएगा, बाकी पर क्या बनेगा, 0। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर किसमें क्या है, dxy, यहां पर क्या है, पाई py, यहां पर क्या है, dxy और यहां पर क्या है, py। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो ध्यान से देखो, इसमें क्या आ रहा है, xy आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ y आ रहा है। तो y तो यहां पर क्या होगा, दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो गया भाई, y तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन x क्या है, दोनों में अनकॉमन है, वो कॉमन नहीं है। y तो क्या है, कॉमन हो गया। देखो dxy में भी y आ रहा है और py में भी y आ रहा है, तो दोनों में क्या है, y तो कॉमन हो गया। लेकिन जो x है ना, वो सिर्फ dxy में आ रहा है, py में नहीं आ रहा, तो अनकॉमन है। तो ये क्या है, अनकॉमन है। तो यही मैं बोल रहा हूं, जब pd ओवरलैपिंग होती है, p और d की जब ओवरलैपिंग होती है, तब क्या होता है, जो x है ना, जो x है मतलब जो अनकॉमन है, जो इसके अंदर x आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, मतलब ऐसे दूसरा भी हो सकता है ना। तो यहां पर सिर्फ x है, ठीक है, तो x पर क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, बाकी सब पर 0। तो अनकॉमन पर पाई, बाकी पर 0, इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये एक लाइन याद रख लेना, अनकॉमन पर क्या होगा, पाई होगा, बाकी पर क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगर यहां पर dz, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहां पर मैं d लिख लेता हूं वापस। dzy है और px अपने पास में, इसमें देखो क्या दे रखा है अपने पास में, dzy और px दे रखा है अपने पास में। क्या दे रखा है, dzy और px दे रखा है। मतलब क्या है, यहां पर देखो ये d के पास में क्या है, zy एक्सिस है, d के पास में क्या है, zy एक्सिस है, और p के पास में क्या है, x एक्सिस है। भाई d के पास में अलग एक्सिस चल रही है, p के पास में अलग एक्सिस चल रही है, तो कोई भी कॉमन नहीं है यहां पर। यहां पर देखो कम से कम एक एक्सिस तो कॉमन आ रही थी। मान लिया अपन ने अनकॉमन पर क्या करना, पाई लगाना, बाकी पर 0 करना है। ये बात तो अपने समझ में आ गई कि भाई जो मैच नहीं खा रहा उस पर क्या लगा दो, पाई लगा दो, बाकी जो मैच खा रहे हैं उस पर 0 कर दो, ठीक है। लेकिन एक तो कॉमन आनी चाहिए ना, कम से कम कोई तो कॉमन आनी चाहिए, तभी तो वो मिल पाएंगे। अब ये देखो तीनों ही एक्सिस इनके अलग अलग है, एक की जेड वाई दे रखी है, एक की एक्सिस दे रखी है, तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। इसलिए तीनों पर क्या है, एक्स वाई जेड, तीनों पर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे देखो डी वाई जेड है, dYz है, उसका dYz, मेरा क्या है, pz, उसका dYz और मेरा pyz जब आपस में मिलेंगे तो यहां पर देखो dYz में z और pz, z क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, z क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अपने को किससे मतलब है, अनकॉमन से मतलब है। तो यहां पर क्या y क्या है, अनकॉमन है, तो y पर क्या लगा दो, पाई लगा दो, बाकी पर 0 लगा दो। y पर क्या लगा दो, पाई लगा दो, बाकी पर 0 लगा दो। फिर आगे चलते हैं। ये अपन ने बात करी, पहले बात कर ली अपन ने एस की, फिर sp की बात कर ली, ठीक है। फिर अपन ने बात करी पीपी की, उसके बाद अपन ने बात करी पीडी की, और अब बात करेंगे अपन डीडी की, ठीक है। डीडी ओवरलैपिंग, वो डी मैं डी, ठीक है, वो भी डी और मैं भी डी, ठीक है। अब dxy और dxy जब मिलेंगे, dxy और dxy, उसका dxy और मेरा dxy, उसका क्या, dxy और मेरा dxy जब आपस में मिलेंगे, जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन है ना उन पर पाई आ जाएगा,
ठीक है, जो कॉमन है उन पर पाई आ जाएगा, बाकी पर क्या आ जाएगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। अपने सिलेबस में डेल्टा नहीं है, सिग्मा पाई है, ठीक है, तो अपन पाई तक सीमित रहेंगे, डेल्टा आएगा इतना बता रहा हूं, ठीक है ना। तो dxy और dxy जब मिलेंगे ना, dd ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है, बस ये दो नॉर्मल चीजें यार, नॉर्मल चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस अगर समझ करके बता दूंगा। dd ओवरलैपिंग जब होती है ना, तब ध्यान से सुनो, dd ओवरलैपिंग जब होती है तब जब कॉमन मिलेंगे ना आपस में, जो कॉमन मिलेंगे उसका dxy और मेरा dxy, यहां पर क्या आ रहा है, उसका भी dxy है xy और मेरा भी xy, तो क्या है xy xy यहां पर कॉमन है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो x क्या यहां पर क्या है, कॉमन, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। y इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो y पर भी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। बच गया कौन, z, तो उस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो कॉमन पर पाई, बाकी पर क्या आ जाएगा, सिग्मा, बाकी पर क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, सिग्मा बोल रहा हूं, डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों डी जो है वो सेम होने चाहिए, दोनों डी क्या है, सेम होने चाहिए। अगर दोनों डी सेम नहीं है, देखो dxy है, dxy है और dyz है, dxy है और dyz है, दोनों सेम नहीं है, तो सब पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई सेम नहीं है, तो यहां पर दोनों सेम थे, दोनों सेम थे, तब क्या कर दिया अपन ने, कॉमन पर क्या कर दिया, सिग्मा, और आगे पर क्या कर दिया, जो कॉमन थे उन पर सिग्मा पाई कर दिया, सिग्मा बोल रहा हूं, जो कॉमन थे उन पर अपन ने पाई कर दिया और जो बाकी बच गए उन पर डेल्टा कर दिया। अगर दोनों डी सेम नहीं है, वो dxy है, उसका dxy है, मेरा dyz है, 0 0 होगा जी, कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो सब पर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। अपन ने यार ओवरलैपिंग की बात करी, ओवरलैपिंग की बात करी, सबसे पहले अपन ने एसएस ओवरलैपिंग की बात करी, उसके अंदर क्या है, दोनों गोल गोल है, कहीं से भी उनको मिला दो, एक ही बात बनती है, एक ही बात बनती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या बनती है, सब के सब एक्सिस पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर अपन ने बात करी एसपी ओवरलैपिंग की, एस और पी को मिलाओगे तो एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, बाकी पर 0, ठीक है। पीपी ओवरलैपिंग की बात करी, फिर अपन ने पीएक्स की बात करी, अगर जो कॉमन होगा, तो पीपी ओवरलैपिंग के अंदर ध्यान रखो यार, पीपी और डीपी के अंदर तो सेम ही है, पीपी और डीडी ओवरलैपिंग के अंदर तो सेम ही है कि जो कॉमन होगा, ठीक है, उस पर क्या है, पाई बनेगा, यहां पर सिग्मा बनना था, यहां पर पाई बन जाएगा, तो दोनों सेम से ही है ना। पीपी ओवरलैपिंग के अंदर क्या होगा, जो कॉमन होगा उस पर क्या है, सिग्मा आएगा, बाकी पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो यहां पर कॉमन कौन है भाई, कॉमन कौन है, यहां पर पीएक्स मिल रहा है, यहां पर क्या एक्स एक्सिस कॉमन है, इसलिए क्या कर दिया, सिग्मा, बाकी पर क्या कर दिया, पाई कर दिया। फिर अपन ने बात करी पीडी ओवरलैपिंग की, पीडी ओवरलैपिंग के अंदर देखो भाई dxy और py, ठीक है, यहां पर क्या था, अपन ने अनकॉमन की बात करी कि भाई जो कॉमन नहीं है, दोनों में सेम नहीं आ रहा ना, उसको क्या कर दो, पाई कर दो, बाकी को 0 कर दो, तो अनकॉमन पर पाई, बाकी पर 0, सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। यहां पर देखो y तो क्या कॉमन आ रहा है भाई, दोनों के अंदर y आ रहा है, इसलिए वो तो कॉमन है, कौन है, x है, वो अनकॉमन है, तो उसको क्या कर दो, पाई कर दो, ठीक है। यहां पर देखो dzy और px, तीनों एक्सिस ही अलग अलग है, तीनों एक्सिस ही अलग अलग है, एक तो कॉमन होनी चाहिए कम से कम, एक कॉमन होगी तभी तो मिल पाएंगे, तीनों एक्सिस ही अलग अलग है तो मिल ही नहीं पाएंगे, इसलिए सब पर 0। dyz और pz, यहां पर z तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, बच गया कौन, y क्या है, अनकॉमन, इसलिए y पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, बाकी पर 0 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करिए अपने dd ओवरलैपिंग की, dd ओवरलैपिंग की बात करी, यहां पर क्या dxy, ठीक है, xy क्या है, यहां पर कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन होगा उस पर क्या कर देंगे अपन, पाई लगा देंगे, बाकी पर डेल्टा, तो xy और xy क्या कॉमन है, तो x पर और y पर क्या जाएगा, पाई आ जाएगा, बाकी z पर क्या जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, बाकी पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखना दोनों d जो है वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पर देखो dxy और dyz दोनों ही सेम नहीं है, इसलिए क्या है, 0 0 आ जाएगा। ये बात अपन ने कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैपिंग समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मिलेंगे ना, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, संकरण क्या होता है मैंने आपको बता दिया, संकरण क्या होता है मैंने आपको बता दिया ना, हाँ, संकरण क्या होता है मैंने आपको बता दिया ना, sp sp2 sp3, समझ आ गई थी वो बातें कि भाई कमरे जो आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग थे कमरे, उनको तोड़ के अपन ने बराबर की आपस में मिक्स करके कमरे बना दिए, वही क्या थे, संकरण थी, ठीक बात है, ठीक बात है। तो हाइब्रिड में क्या बोल रहा हूं, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक बात है भैया। देखो sp और sp ऑर्बिटल, उसकी sp ऑर्बिटल, मेरी sp ऑर्बिटल, उसकी sp ऑर्बिटल और मेरी sp ऑर्बिटल, s और p दोनों साथ में, मतलब क्या है, हाइब्रिड है, क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरण वाली ऑर्बिटल है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। पहले s खाली s होती मतलब क्या है, वो प्योर है, ठीक है, और p खाली p होती तो वो क्या है, प्योर है, लेकिन s और p दोनों साथ साथ में है, दोनों साथ साथ में मतलब क्या है, s और p का कमरा जो है आपस में मिल चुके हैं, इसलिए वो क्या बन गए, sp बन गए, ठीक है। अब उसका sp और मेरा sp जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसका sp2 और मेरा sp2 जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसका sp3 और मेरा sp3 जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत है यहां पर, मैं बोल रहा हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है,
ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसको वो भी, उसके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मेरे पास में भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। उसका sp और मेरा sp जब मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसका sp2 और मेरा sp2 मिलेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसका sp3 और मेरा sp3 बनेगा तो क्या मिलेगा? उसका मिलेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया भैया। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो और एक प्योर ऑर्बिटल हो, एक क्या हो? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो और एक क्या हो? प्योर ऑर्बिटल हो, तब क्या होगा? प्योर ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि भाई एक तो क्या है sp, एक मिनट रुको, एक तो क्या हो sp, ये तो क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई। दो इसमें दो ऑर्बिटल मिली हुई आपस में, दो ऑर्बिटल आपस में मिलकर दोनों का मिक्सिंग हुई है, इसलिए क्या वो तो हाइब्रिड है। ठीक है, संकरण वाली है। एक क्या है? प्योर है भाई, खाली एस है। क्या है? खाली एस है। तो ये क्या है? प्योर फॉर्म में, बिल्कुल अकेली है, प्योर है। तो अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या होगा? आपने हमें बताया कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, संकरण वाली जो दोनों ऑर्बिटल के संकरण वाली है, दोनों आपस में मिलेंगी तब तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन एक संकरण वाली हो और एक प्योर हो तब क्या होगा? तब बताओ हमें, तो तब की कहानी बताओ। तो तब की कहानी सुनो। अगर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, दूसरी प्योर ऑर्बिटल हो, एक हाइब्रिड हो और दूसरी प्योर ऑर्बिटल हो, तब क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। मेरा sp, उसका 1s, ठीक है। 1s क्या है? सिर्फ 1s है, मतलब क्या है? प्योर ऑर्बिटल है। मेरा sp है, उसका 1s है, दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। मेरा sp2 है, उसका 1s है, मेरा क्या है? sp2 है, उसका क्या है? 1s है, दोनों आपस में मिलेंगे। देखो sp2 क्या है? हाइब्रिड है, 1s क्या है? यहां पर प्योर है, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मेरा sp3, उसका 1s, उसके पास में क्या है? प्योर है, ऑर्बिटल है। मेरे पास में क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मेरे पास में sp3 है, वो क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसके पास में क्या है? प्योर ऑर्बिटल 1s। तो मेरा sp3, उसका 1s मिलेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ में आई ये बात कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर आगे चलें, अब बात करते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग की। ये नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है? नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है? देखो आपको एक चीज बताऊं क्या, अगर मेरी और उसकी सोच आपस में नहीं मिलेगी ना, मेरी और उसकी सोच आपस में नहीं मिलेगी तो कभी भी रिश्ता नहीं चल सकता, कभी भी बॉन्ड जो है वो बन नहीं सकता। और बॉन्ड क्या है? रिश्ता है। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि बॉन्ड क्या है? रिश्ता है। ठीक है, तो बात ये है कि मुझे उसकी सुंदरता बहुत पसंद है, मुझे वो बहुत पसंद है और उसको मैं बहुत पसंद हूं, उसको भी मैं बहुत पसंद हूं, देखने में बहुत पसंद है। लेकिन उसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं कि वो मुझे, उसकी हरकतें देखकर मुझे दिमाग खराब होता है मेरा, ना। उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि दिमाग खराब होता है, और मेरी कुछ हरकतें ऐसी हैं कि उसका दिमाग खराब होता है। मेरी कुछ सोच ऐसी है, मेरी कुछ बातें ऐसी हैं, मेरी कुछ सोच ऐसी है कि वो देखकर उसका दिमाग खराब होता है, और उसकी कुछ सोच देखकर, कुछ बातें देखकर मेरा दिमाग खराब होता है। पसंद वो मुझे, उसको भी मैं पसंद हूं, वो बात नहीं, ठीक है। उसको मैं बहुत बढ़िया लगता है, उसको मैं बहुत अक्षय कुमार, सलमान खान लगता हूं, और मेरे को वो कटरीना कैफ लगती है। लेकिन दोनों के क्या है? थिंकिंग में प्रॉब्लम है। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, उसकी सोच थोड़ी सी अलग है। देखो, पसंद आ गए, कितने दिन रिश्ता चल सकता है? पसंद आने पर कितने दिन रिश्ता चल सकता है? आखिरकार जो रिश्ता वो कहां पर चलता है? सोच पर चलता है। अगर दोनों की वाइब्स मैच होगी, आज के टाइम पर क्या बोलते हैं? वाइब्स मैच हो रही है ना, दोनों की वाइब्स मैच होगी तो चल जाएगा काम। ठीक है यार, तू गिरेगा क्या आज ये माइक जो है वो गिर के रहेगा, फ्लो खराब कर देता है बार बार में। आराम से बैठा रहे, ठीक है। अगर दोनों की वाइब्स मैच होगी तब तो रिश्ता काम कर जाएगा। सिर्फ पसंद आने पर तो अट्रैक्शन हो सकता है कुछ टाइम के लिए, रिश्ता नहीं चल सकता। ठीक है, तो वही केस यहां पर होगा, वही केस यहां पर होगा कि अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला है और एक नेगेटिव थिंकिंग वाला है, एक क्या है? पॉजिटिव। मैं बोल रहा हूं कि हाँ ऐसे हो जाएगा, पॉसिबल है यार, ऐसे मैं कर सकता हूं ना, ऐसे मैं कर सकता हूं, और वो नेगेटिविटी फैला दे कि ना तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तब इंसान क्या करेगा? दिमाग तो वही खराब हो जाएगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं उस काम के पीछे, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं इसमें मैं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और वो बोल रही है कि ना तेरे से नहीं होगा। कर दिया ना, कर दिया। अगर वो भी पॉजिटिव, अगर मेरे को पॉजिटिव रह के और वो भी मोटिवेट करे तो मैं क्या है पता कर ही जाऊं वो काम। मुझे पता वो काम मुश्किल होगा, ठीक है, तभी तो उसने मना किया है, वो भी सही होगी अपनी जगह। लेकिन अगर वो पॉजिटिव रह के काम करे,
वो भी पॉजिटिविटी दिखाए, मोटिवेट करे मुझे, तो वो शायद काम बन जाए। ठीक है, मेरा भी दिमाग खराब ना हो, मैं भी मोटिवेटेड रहूं, हाँ कोई तो बैक में, कोई तो साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लड़ाई स्टार्ट हो जाए। अब वो कोई बोलेगी कि मेरे को ऐसे करना है, लेकिन मेरे को वो पसंद नहीं है, मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है, उसकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या लड़ाई होने लग जाएगी फिर, तो वो रिश्ता क्या है, काम नहीं करेगा, वो रिश्ता क्या है, काम नहीं करेगा। तो अलग अलग सोच वाले लोग जब आपस में मिलेंगे तो कभी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, मुझे वो बहुत कटरीना कैफ लग रही है यार, उसको मैं सलमान खान लग रहा हूँ, उसको मैं विक्की कौशल नजर आ रहा है मेरे अंदर, लेकिन बात यही है कि दोनों की क्या वाइब्स मैच नहीं हो रही यार, दोनों की थिंकिंग जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही है, थिंकिंग मैच नहीं खा रही है। तो इस वजह से क्या होगा, इसको माइक में मैं डाल ही लेता हूँ यार जेब के अंदर, है ना, तभी ये रुकेगा, वरना टूटेगा आज ये। तभी क्या है बॉन्ड बन पाएगा, नहीं तो चैटिंग तक की बात रहेगी कि चैटिंग हुई और बस वहीं पर तू मैं हो गई, बात खत्म हो जाएगी, बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, रिश्ता जो बन ही नहीं पाएगा। तो क्या है, उसके लिए थिंकिंग सेम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज आ गई, ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव, एक के पास क्या है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, अगर आपस में मिलते हैं तो कभी बॉन्ड नहीं बन पाएगा। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो कभी भी बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यहां पर देखो, इसका पॉजिटिव है, इसका क्या है, नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बन पाएगा जी बॉन्ड। ठीक है, दोनों की सोच ही अलग अलग है। ये देखो भाई, ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, मतलब क्या पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल रहे हैं, ये पॉजिटिव वाला इससे जाकर मिलेगा, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला इससे जाकर मिलेगा नेगेटिव से, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल रहे हैं, तो क्या होगा, बॉन्ड कभी भी नहीं बन पाएगा। दोनों की सोच अलग अलग, एक पॉजिटिव थिंकिंग है, एक ही नेगेटिव थिंकिंग है। ये क्या होती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक होती है जीरो ओवरलैपिंग। ये जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है, इधर देखो भाई, ये जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है, ये देखो, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, और ये क्या है, गोल गोल कौन सा, एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जाकर इसको टकराना कहां था, यहां टकराएगा ना, अगर ये ऊपर की तरफ टकराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो यहां ही है, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां ही है। ठीक है, बीच में खोलो ना इलेक्ट्रॉन है, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस साइड में यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अगर ये यहां पर टकराता तब तो बॉन्ड बन सकता था, तब तो बॉन्ड बन जाता। अगर ये यहां टकराता तब भी बॉन्ड बन जाता, लेकिन ये यहां टकरा रहा है, बीच में टकरा रहा है, बीचों बीच जाके टकरा रहा है। यहां पर तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तेरा बॉन्ड बनेगा कैसे, तेरा बॉन्ड बनेगा कैसे, ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, बॉन्ड भी नहीं बनेगा, रिश्ता भी नहीं बन पाएगा, रिश्ता भी नहीं बन पाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, देखो इसको समझाऊं मैं आपको, समझाऊं उसको। लड़की आपको पसंद आ गई, लड़की आपको, वो बोल गया लड़की का एग्जाम्पल दो, इसी समझ में आएगा ना। हाँ, लड़की पसंद आ गई जी, लड़की तो पसंद आ गई, आनी थी लड़की पसंद, किसको नहीं आती, आ गई लड़की पसंद। मैं ना उससे बात करी, मैंने कभी उससे बात नहीं करी, मैं ना जान ना पहचान कुछ भी नहीं है भाई, और मैं जाके डायरेक्ट उसके घर, उस लड़की से मैंने कभी हाय हेलो भी नहीं किया, मैं डायरेक्ट जाके उसके घर वालों को जाके बोलूँ कि भाई आपकी लड़की से मेरे को शादी करनी है। ठीक है, थारी लड़की से मैंने ब्याह करना है। ठीक है, थारी लड़की से मैंने ब्याह करना है, शादी करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, एक थप्पड़ लड़की मारेगी, उसके पापा मारेंगे, उसकी मम्मी मारेगी, उसके भाई कूटेंगे, वो अलग। ठीक है, तो मतलब मेरा क्या है, बढ़िया बना देंगे, है ना, मेरा मोर बना देंगे वो, है ना, और मेरे को बेच देंगे कि ले मैं करवाऊं तेरे को शादी, है ना, और बढ़िया वाला तोड़ेंगे मेरे को। जानने पहचान बिल्कुल जा रहे हैं, ये क्या है, जीरो ओवरलैपिंग है। ये क्या है, जीरो ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कुछ भी डायरेक्शन नहीं है। मैं यहां काम करता, यहां इलेक्ट्रॉन थे, मैं डायरेक्ट लड़की से थोड़ी बात करके देखता, मैं उससे दोस्ती बढ़ाता तो शायद बात बन सकती थी, शायद चांसेस थे बात बनने के। अगर मैं लड़की से थोड़ी बात कर लेता, ठीक है, धीरे धीरे मैं बात करने, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता तो चांसेस बन सकते थे। लेकिन मैं डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट उसके पापा को बोल रहा हूँ कि तारे बछुरी मन ब्याह करना, लड़की से मेरे को ब्याह करना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में आ गया मैं, कि आपकी लड़की से शादी करनी है ना, हिंदी में, आपकी लड़की से मेरे को शादी करनी है। मैं डायरेक्ट उसके पापा को बोलूंगा तो उसका दिमाग तो खराब हो ही जाएगा ना, कि कौन आके मतलब ऐरा आके बोल रहा है कि लड़की से शादी करूंगा। ठीक है कौन तू, जानता कौन है तेरे को। ठीक है, तो वो मेरे को कूट देंगे। तो यहाँ पर क्या है, जीरो ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, जीरो ओवरलैपिंग। तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा भाई, कोई रिश्ता नहीं बनेगा, कुटाई होगी वो अलग। ठीक है, यहां पर देखो, इसके अंदर देखो, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, इसके पास में यहां इलेक्ट्रॉन 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 है। अगर ये वाली इसके यहां पर जाकर मिलती ना, ऊपर जाकर मिलती,
तब जाकर बॉन्ड बन सकता था। अगर ये नीचे यहां पर मिलती तो भी बॉन्ड बन सकता था, ये साइड में आती तो भी बॉन्ड बन जाता। लेकिन ये कहां टक्कर मार रही है, ये बीच में टक्कर मार रही है, बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच टक्कर मार रही है। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई चांस नहीं है भाई बॉन्ड बनने का, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है बॉन्ड बनने का। तो यहां पर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। ऐसे फिर यहां पर देखो, इस केस के अंदर देखो, ये क्या जीरो ओवरलैपिंग के केसेस है ना। यहां पर देखो ये भाई ऑर्बिटल है, ये क्या ऑर्बिटल है, और यहां पर ये क्या है, ये दूसरी ऑर्बिटल है। ये देखो कहां जा रही है, उल्टी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। अगर ये इसके पास में यहां इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में यहां इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में इसके पास यहां, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये अगर यहां जाकर मिलती ना तब बॉन्ड बन सकता था, ये यहां जाकर मिलती तो भी बॉन्ड बन सकता था। लेकिन ये मिल कहां रही है, यहां मिल रही है। यहां क्या है, यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। फिर ये देखो भाई, ये डी वाला केस देखो, इसके अंदर इसके पास में इलेक्ट्रॉन यहां, इसके पास में इलेक्ट्रॉन यहां, इसके पास में इलेक्ट्रॉन यहां, इसके पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये यहां से यहां मिलती तब बॉन्ड बन सकता था, यहां मिलती तो बॉन्ड बन सकता था, ऐसे टेढ़ी आके मिलती तो भी बॉन्ड बन जाता। लेकिन ये क्या जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में अपना मुंह बिड़ा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां पर भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग के अंदर बॉन्ड नहीं बनता। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है कि दो अलग अलग सोच वाले लोग जिनकी वाइफ मैच नहीं होती, उनका रिश्ता कभी नहीं बन सकता। रिश्ता नहीं चलेगा तो क्या है, बॉन्ड भी नहीं बन सकता ना। रिश्ता इज इक्वल्स टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल्स टू रिश्ता होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, पहले लेक्चर के अंदर ही बताया था, ठीक है। और जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है भाई, उल्टी डायरेक्शन में माथा बिड़ा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में सिर बिड़ा रहा है अपना, है ना। तो गलत जगह सिर बिड़ाएगा तो फिर क्या है, नुकसान ही होगा, कोई बॉन्ड रिश्ता नहीं बनेगा। ये अपन ने बॉन्ड ओवरलैपिंग की बात करी। चलो फिर बात करते हैं अपन बॉन्ड आइडेंटिटी की, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा, उसकी बात कर ले, थोड़ी उसकी बात कर लेते। चलो आ जाओ, बॉन्ड आइडेंटिटी, बॉन्ड की आइडेंटिटी बताएंगे ना। हाँ, बचपन में अपन को स्कूल में जाते थे, स्कूल में कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड देते, कोचिंग में आइडेंटिटी कार्ड देते हैं ना। हाँ, वो अपनी आईडी बताता है, आधार कार्ड अपनी क्या है, आइडेंटिटी है। तो अब अपन बताएंगे कि भाई तू सिग्मा है, तू पाई है, तू क्या है, सिग्मा है, तू पाई है। वो कैसे बताएंगे, आ जाओ इधर। सिग्मा बॉन्ड, ये देखो हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। इसके पास में क्या है, 1s है, हाइड्रोजन के पास में क्या है, 1s है। इसके बाद में किसी पास में क्या 1s है, ठीक है। अब इसको पूछो भाई, इस सिग्मा बॉन्ड वाले को पूछो कि तेरे पास में सेंट्रल एटम कौन सा है, तो ये बोलेगा भाई ना मैं तो साइड एटम हूं, ये बोलेगा मैं भी साइड एटम हूं। दोनों ही साइड एटम है, कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं। तो यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही देखो, यहां पर देखो HCl है, ये H है, ये Cl है, इसके पास में ये इसका 1s है, इसके पास में क्या 3p है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये इसको बोला कि भाई तू क्या है, सेंट्रल एटम है क्या, ना जी मैं तो सेंट्रल नहीं हूं, तो साइड में लगा हुआ हूं। इसको बोला अपने Cl को कि तू सेंट्रल एटम है क्या, ना मतलब सेंट्रल नहीं हूं, मैं तो साइड में लगा हुआ हूं। दोनों ही साइड में लगे हुए हैं अपने आप में, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर क्या है, ये देखो तीसरा देखो Cl, ठीक है। Cl का क्या 3p, इसका भी क्या 3p, दोनों क्या प्योर है, ठीक है। तो इनका देखो भाई, Cl को पूछा अपन ने कि भाई तू सेंट्रल एटम है, ना भैया मैं सेंट्रल एटम नहीं हूं, मैं तो क्या हूं, साइड एटम हूं। इसको पूछा अपन ने कि भाई तू सेंट्रल एटम है, ना जी भैया मैं तो साइड एटम हूं, तो क्या हूं, साइड एटम हूं। तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड की देख लेते हैं। पाई बॉन्ड को ध्यान से देखना, पाई बॉन्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है यार, पाई बॉन्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग केसेस बनते हैं, तो उसको ध्यान से देखना। पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, कैसे निकालते हैं वही जोड़ बाकी गुणा भाग। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं सारे तो आपको पता है कि अपन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, चलो पाई बॉन्ड की बात करते हैं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आए, अगर आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन आए तो आपको क्या समझना है कि उसमें पहला जो होगा ना, पहला जो बॉन्ड बनेगा, पहला क्या बनेंगे, दो क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट टू क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। जो sp हाइब्रिडेशन होगा, जब क्या होगा sp हाइब्रिडेशन होगा तो पहले दो पाई बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, p पाई से बने हुए होंगे। कैसे बने होंगे, p पाई वाले बॉन्ड होंगे। ध्यान से सुनो, पाई बॉन्ड की आइडेंटिटी बतानी है कि पाई बॉन्ड है कौन सा वाला, वो बताना अपने को। अगर कोई आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया और आपको बोला कि भाई इसका बताओ कि इसमें कौन से पाई बॉन्ड बने हुए हैं, कौन से पाई बॉन्ड है वो बताना है आपको, ठीक है। पाई बॉन्ड की आइडेंटिटी बतानी है।
तो कैसे बताओगे? सबसे पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? spi, अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? spi, तो क्या बोलोगे कि इसके अंदर पहले दो पाई बॉन्ड है ना, वो क्या है? p पाई p पाई। अभी करके दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। p पाई p पाई है। ऐसे ही अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो, आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे और बोले कि भाई इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बता, तो क्या बोलोगे? sp2 अगर उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो, तब क्या बोलोगे कि पहला जो है ना पाई बॉन्ड, जो वो कैसा बनेगा? p पाई p पाई बनेगा, बाकी सारे क्या बनेंगे? d पाई p पाई बनेंगे। पहला जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, अगर आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तब बोल दोगे कि भाई दो बॉन्ड बने हैं पाई बॉन्ड के, वो कैसे बनेंगे? p पाई p पाई बने हैं। पहले दो बॉन्ड कैसे बनेंगे? p पाई p पाई। अगर आपके पास में देखा sp2 आ जाए, तो क्या बोलोगे? तब क्या बोलोगे कि जो पहला पाई बॉन्ड बनेगा, पहला पाई बॉन्ड बनेगा वो p पाई p पाई बनेगा, बाकी जितने बनेंगे वो क्या बनेंगे? d पाई p पाई। पहला p पाई p पाई और बाकी सारे जो वो क्या बनेंगे? d पाई p पाई बन जाएंगे। अगर sp3 या कोई और हाइब्रिडेशन हो, या तो sp3 या फिर कोई और हाइब्रिडेशन भी आ जाए ना, तब क्या बोलना आपको कि सभी क्या बनेंगे? d पाई p पाई बनेंगे। sp3 या फिर कोई और हाइब्रिडाइजेशन हो तो सभी क्या बनेंगे? d पाई p पाई बनेंगे। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये अपने पास है जी, ये अपने पास है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर ध्यान से देखना, इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp आएगी, इसकी क्या आएगी? sp आएगी। आ गई जी sp, ठीक है। अब sp हाइब्रिडेशन जब होती है तब क्या बोलते हैं अपन? ये देखो ध्यान से, sp होती है तब क्या बोला अपन ने कि जब sp हाइब्रिडेशन होती है तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट टू पाई बॉन्ड p पाई p पाई होते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर एक तो सिग्मा है, एक तो सिग्मा है और एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? p पाई p पाई बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे? p पाई p पाई बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि sp के अंदर क्या बनते हैं? p पाई p पाई वाले बॉन्ड बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखो CS2 देखो, देखो CS2 को देखो, इसके अंदर क्या है? ये sp2 हाइब्रिडेशन है इसकी, और इसकी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पर देखो, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि sp2 जब होती है तो पहला पाई बॉन्ड क्या बनता है? p पाई p पाई बनता है, और दूसरा क्या बनता है? d पाई p पाई बनता है। तो यहां पर एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई है, तो क्या बनेगा? p पाई p पाई वाला बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब एक चीज देख लो, अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हो तो हमेशा p पाई p पाई होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड के अंदर d तो ऑर्बिटल होता ही नहीं है ना। सेकंड पीरियड वालों के पास में d ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, ये तो आपको पता है भाई, ये अपन पढ़ के आए हैं। कहां से? पीरियोडिक टेबल से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सेकंड पीरियड वालों के पास में d ऑर्बिटल नहीं होता। d ऑर्बिटल जब नहीं होता तो उसके पास में d पाई आ भी नहीं सकता। तो सेकंड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम हो, अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हुआ तो अपन को कुछ सोचना ही नहीं है यार, कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें क्या कर देंगे? p पाई p पाई कर देंगे। क्या कर देंगे? p पाई p पाई। तो यहां पर देखो SO4 3 नेगेटिव है, SO4 3 नेगेटिव है, हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3। आपको कैसे पता भैया sp3 आएगी? क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। आप वो जोड़ बाकी करके निकालोगे ना, तो क्या आएगी आपके पास? sp3 हाइब्रिडेशन आने वाली है SO4 3 नेगेटिव की। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जब sp3 हाइब्रिडेशन आ गई तब आपको पता है क्या होता है? sp3 या कोई और हाइब्रिडेशन हो तो सभी क्या होंगे? d पाई p पाई होंगे। तो यहां पर देखो, सारे जितने भी बनेंगे वो क्या होंगे? d पाई p पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अब d पाई p पाई कितने पाई बॉन्ड है? एक, दो पाई बॉन्ड है, तो सारे क्या बनेंगे? d पाई p पाई बनेंगे। दो बॉन्ड है, वो दोनों क्या बनेंगे? d पाई p पाई वाले बॉन्ड होंगे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन है। चलो आगे चलते हैं। यहां पर क्या है? NO2 नेगेटिव है। क्या है? NO2 नेगेटिव। N कौन से पीरियड का है जी? इसके अंदर कुछ सोचना ही नहीं है। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई कि अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हो, अगर जो सेंट्रल एटम आपको दिया हुआ है वो सेकंड पीरियड का हुआ तो हमेशा p पाई p पाई होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, नाइट्रोजन क्या है? सेकंड पीरियड का है। ऑक्सीजन भी क्या है? सेकंड पीरियड का है। तो क्या कुछ सोचना ही नहीं है भाई, सेकंड पीरियड का है तो क्या कर देंगे यहां पर? p पाई p पाई, क्योंकि इसके अंदर d पाई वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि d ऑर्बिटल होती नहीं सेकंड पीरियड वालों के पास में। फिर आगे देखो, NO3 नेगेटिव, ये भी सेकंड पीरियड का है, तो क्या कर देंगे? p पाई p पाई। कुछ सोचना ही नहीं है कि भाई ये जो p पाई p पाई बनेंगे इसके अंदर। अब गिन लेते हैं वो बॉन्ड कितने हैं। एक तो सिग्मा हो गया जी, एक पाई हो गया, तो यहां पर एक क्या है? एक p पाई p पाई बॉन्ड है। यहां पर देखो, एक सिग्मा है और एक दूसरा क्या है? पाई है, तो यहां पर भी क्या है? एक बॉन्ड है। अब इसकी बात कर लेते हैं। PO4 3 नेगेटिव, हाइब्रिडेशन क्या जाएगी? sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? सारे क्या बनेंगे? d पाई बनेंगे। d पाई बनेंगे तो क्या बनेगा? d पाई होंगे। पाई बॉन्ड कैसा बनेगा? d पाई
डी पाई यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है मुझे, एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा एक क्या है डी पाई बॉन्ड होगा। फिर बात करें एक्सियो 4 की, एक्सियो 4 की हाइब्रिडेशन कितनी आएगी, निकालना सिखा चुका हूं यार ऑलरेडी, है ना, होमवर्क भी दिया था, जिसने किया प्रैक्टिस उसको आता है बढ़िया तरीके से, हाइब्रिडेशन इसकी कैसे निकलेगी उसको पता है, तो वो जोड़ बाकी गुणा भाग करके निकलेंगे ना। sp3 हाइब्रिडेशन आ गई बिल्कुल आ गई sp3 हाइब्रिडेशन, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, 4 पाई बॉन्ड है, 4 क्या है पाई बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि sp3 हाइब्रिडेशन जब होती है तो सारे क्या होते हैं डी पाई होते हैं, डी पाई पी पाई होते हैं इंटू 4, ठीक है। तो 4 क्या है यहां पर डी पाई, यहां पर पी पाई कर दूंगा ना, डी पाई पी पाई बॉन्ड आएंगे ना, डी पाई पी पाई, सभी डी पाई पी पाई होंगे। चलो फिर एक्सियो 3 की बात कर लेते हैं, एक्सियो 3 की, इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी sp3, आपको कैसे पता भाई, आपको निकालना सिखा चुका हूं तो आपको निकालनी आती है, आप भी निकाल सकते हो ना sp3। अब इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं जी, 1 2 और 3, 3 पाई बॉन्ड है, 3 क्या है पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर sp3 तो सारे क्या होंगे डी पाई पी पाई होंगे, डी पाई पी पाई होंगे, कितने हैं भाई 3 है तो इंटू 3, 3 क्या है डी पाई पी पाई बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लोगे, आसान है, ठीक है। हो गया पूरा, नहीं यार क्वेश्चन रह गए ना, क्वेश्चन रह गए मेरे हिसाब से, 2 और थे, 1 मिनट लेके आते हैं उनको, इंग्लिश मीडियम वाले से लेके आते हैं उनको, ये 2 क्वेश्चन और थे, इनको भी लेके जाना पड़ेगा ना। चलो SO2 की बात कर लेते हैं, SO2 की हाइब्रिडेशन कितनी, sp2 क्या है sp2। अब sp2 के अंदर पाई बॉन्ड गिन लो पहले, तो 1 और 2 पाई बॉन्ड है जी, 2 पाई बॉन्ड है। और sp2 के अंदर मैंने क्या बताया आपको, sp2 के अंदर मैंने क्या बताया कि जब sp2 हाइब्रिडेशन हो तो पहला क्या होगा पाई बॉन्ड होगा, मतलब एक क्या होगा पाई बॉन्ड कौन सा होगा, पी पाई होगा, एक जो पाई बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा पी पाई होगा, बाकी जितने होंगे वो क्या होंगे डी पाई होंगे। तो इसके अंदर क्या है sp2 आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है sp2 और 2 पाई बॉन्ड है, तो इसमें एक क्या बनेगा पी पाई, एक बॉन्ड क्या बनेगा पी पाई और दूसरा क्या बनेगा पी पाई डी पाई, इसको डी पाई पी पाई करते हैं ना, डी पाई पी पाई 2 1, ठीक है। ऐसा आप निकाल सकते हो, सबके निकाल लोगे। अब इस SO3 की बात कर लेते हैं, SO3 की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है sp2 हाइब्रिडेशन आ रही है, क्या आ रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो गिन लेंगे 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया कि पहला sp2 होता है तो उसमें पहला क्या बनता है, पहला जो पाई बॉन्ड है वो क्या बनता है पी पाई बनता है, तो इसमें एक क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड क्या आ जाएगा पी पाई वाला। अब 2 और बच गए, वो क्या होंगे, वो होंगे डी पाई पी पाई वाले, डी पाई पी पाई वाले। समझ में आई बात, सबकी निकाल लोगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, फिर आप निकाल सकते हो अगर sp हुआ तो क्या होगा पी पाई, अगर sp2 हुआ तो क्या हो जाएगा, एक पहला क्या होगा पी पाई, बाकी डी पाई पी पाई, अगर sp3 हुआ तो सारे क्या है डी पाई पी पाई होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो, आसान है, बहुत आसान है। चलो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।